स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यों होता है और इसका डेली लाइफ यूजेस देखेंगे दोस्तों। और ये जो फार्मूला इसका ये कैसे आया। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको कि ये a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी भी चीज़ का एरिया नापने के लिए। और इसका क्यों होता है, इसका उत्तर हो गया दोस्तों कि ये हमें यह इससे बेनिफिट्स मिलता है कि हमें ये पता चलता है कि इसका एरिया कितना होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले इससे देखेंगे कि a² + 2ab + b² कैसे आया है फार्मूला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए a+b का होल स्क्वायर ये आया कैसे फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a+b a+b इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर उसी को कहते हैं। मान लेते a का स्क्वायर इतना है तो स्क्वायर उसी को कहते हैं, a × a होता है ना दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए ये दोनों डिजिट है, ये a+b, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद a+b से इंटू होगा। उसके बाद यहाँ प्लस का वैल्यू है, साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। उसके बाद यहाँ b हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद a+b इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए a × a करेंगे तो हमारा a² होगा दोस्तों। उसके बाद a × b करेंगे तो यहाँ पहले प्लस का साइन होगा और यहाँ a भी आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे b × a करेंगे तो ba आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ b × b करेंगे तो हमारे आ जाएगा b², यहाँ प्लस का साइन होगा b² दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों ये दोनों फॉर्म को एक ही हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों बोल सकते हैं, अगर बी ए है तो इसको हम लोग ए बी भी तो बोल सकते हैं, बस राइट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि a², ये जो ए बी, यहाँ पे हम लोग ए बी भी बोल सकते हैं। तो ए बी और ए बी हमारा हो गया 2ab दोस्तों। उसके बाद b²। तो ये हमारा ये जो फार्मूला है दोस्तों, आज तक हम लोग पढ़ते आए थे, तो ये हमारा यहाँ ड्राइव हो गया। तो हमारे यहाँ पे एक प्रूफ हो गया। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव होगा। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारे एक स्क्वायर का सेट है। तो स्क्वायर का सेट है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया होता है, इसका एरिया हम लोग जानेंगे कि जो लेंथ और ब्रेथ, तो हमारा स्क्वायर है तो a × a हो जाएगा, तो यानी a² हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ इस प्रकार करते हैं दोस्तों, हमें बहुत बहुत बड़ा नंबर्स रहता है तो हमें उससे मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये फार्मूला को बनाया गया है, a+b का होल स्क्वायर ये बनाया गया फार्मूला दोस्तों। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो ये पीला कलर में दिखा गया दोस्तों, तो वो मान लेते हैं हमारा ये है a। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमारा ये स्क्वायर है दोस्तों। तो स्क्वायर को करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डिवाइड करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम ये जो हमारा लेंथ है, सबसे पहले एक बड़ा लेंगे और एक छोटा लेंगे। तो आफ्टर दैट इसको अगर कट करेंगे दोस्तों, तो देखिए हम माना यहाँ से यहाँ a है, तो उसके बाद जो यहाँ रिमेनिंग बचा दोस्तों, तो हम लोग यहाँ मान लिया b। आफ्टर दैट देखिए इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो सिमिलरली इसमें जितना हम लोग यहाँ से यहाँ लेंथ लिए दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग यहाँ से यहाँ भी लेंथ लेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पे भी सिमिलरली इतना ही डिवाइड किया दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम लोग कट करेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ a हो जाएगा। आफ्टर दैट जितना रिमेनिंग बचा वहाँ यहाँ पे b हो जाएगा। अब पूछिएगा आप क्यों होगा दोस्तों, इसके पीछे देखिए ये रीज़न देखिए दोस्तों। मान लेते जो हमारा यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर, मान लेते 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। आफ्टर दैट हमने यहाँ से यहाँ लिया, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर लिया, और फिर हमने यहाँ से यहाँ लिया 7 सेंटीमीटर लिया। और हम लोग को पता है कि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल्स रहते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा जो यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो हमारे यहाँ जो रिमेनिंग बचा तो यहाँ पे हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो इसी सिमिलरली अगर हम लोग 10 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे भी तो हमारा 3 बचेगा। तो यहीं तो हमने यहाँ पे माना b, तो यहाँ पे भी तो b होगा दोस्तों। आफ्टर दैट इतना होगा दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्म होगा दोस्तों। यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे भी, अब उसको देखिए यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल का फॉर्म होगा दोस्तों, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर का फॉर्म होगा। अब रेक्टेंगल का फॉर्म इसलिए होगा दोस्तों, हमारी ये जो लेंथ है a हो जाएगा और हमारी ब्रेथ है वो हमने b माना। तो हमारे जो लेंथ और ब्रेथ
ए और बी जो यहाँ पे है वो अलग अलग है कांस्टेंट है, तो अलग अलग कांस्टेंट है तो हमारा यहाँ रेक्टेंगल का फॉर्म हो गया दोस्तों। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ पे है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ बी हमने माना तो यहाँ पे भी तो बी होगा दोस्तों। आफ्टर दैट जो यहाँ हम लोग को निकालना था, यहाँ निकालने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ जो हम लोग को यहाँ हमने बी माना था, यहाँ पे भी तो बी होगा, तो हमारा जो ये बी और बी तो हम लोग को सेम यहाँ पे इक्वल है, तो हमारे यहाँ स्क्वायर का फॉर्म हुआ और यहाँ रेक्टेंगल का फॉर्म हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। तो कैसे इसमें हम लोग देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड से भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलिए इस फिगर को हम लोग पहले कट कर देते हैं, लिख लेते हैं कि सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग लिख लेंगे दोस्तों एरिया ऑफ, ये फिगर है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस सभी एरिया को निकालने के लिए हम लोग निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। ये हमारा फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और ये हमारा ये छोटा वाला फोर्थ फिगर। तो एरिया फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर प्लस थर्ड फिगर प्लस हमारा जो यहाँ पे बचा फोर्थ फिगर, तो इसका सभी का एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर निकालेंगे दोस्तों। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म हुआ दोस्तों। तो स्क्वायर का अगर फॉर्म हुआ तो सबसे पता है कि साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का फॉर्म। तो ये हमारा साइड इंटू साइड था, यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं दोस्तों। तो हमारा साइड का निकट हुआ हमारा दोस्तों यहाँ लेंथ, तो इसका लेंथ हमने ए एज्यूम किया था, तो हमारा यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आफ्टर देखिए हमारा ये फिगर तो हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आफ्टर दैट इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग सेकंड फिगर की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड फिगर देखिए दोस्तों हमारे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है दोस्तों। रेक्टेंगल के फॉर्म में है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे पता है रेक्टेंगल, तो सेकंड फिगर का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है दोस्तों रेक्टेंगल के फॉर्म में। क्या कि यहाँ हमारा लेंथ हुआ ए, तो हमने यहाँ ए माना। उसके बाद यहाँ हमारा ब्रेथ हुआ हमारा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था बी दोस्तों। देखिए हमारा ये बी है तो इंटू बी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए इतना आ गया हम लोग को, आफ्टर दैट इतना आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड फिगर। तो हमारा देखिए थर्ड फिगर यहाँ पे दोस्तों, तो हमारा थर्ड फिगर भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म है। तो एरिया ऑफ थर्ड फिगर हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ थर्ड फिगर तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी होगा। क्यों होगा कि हम लोग लेंथ यहाँ पे दिया हुआ ए और हमारा ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है बी, तो हमारा यहाँ हो जाएगा ए और बी। उसके बाद इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग फोर्थ फिगर में पढ़ेंगे। तो फोर्थ फिगर में देखिए दोस्तों हमारा फोर्थ फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग सभी साइड इक्वल है, तो हमारे स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग फोर्थ फिगर एरिया ऑफ फोर्थ फिगर हो जाएगा पी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब क्यों होगा कि एरिया ये स्क्वायर का फॉर्मूला था साइड का स्क्वायर, तो हमारा साइड यहाँ बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा था कि हम लोग जो ये फिगर था दोस्तों, ये फिगर था हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो उसको हम लोग को अगर एरिया निकालना होगा तो हम लोग को यहाँ पे इसका फिगर, इसका फिगर और इसका फिगर, इसका फिगर यानी थर्ड फिगर, ये चार फिगर हम लोग को बना, तो उसका हम लोग प्लस करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्लस करते हैं। तो फर्स्ट फिगर हमारा क्या था दोस्तों, ए स्क्वायर था, तो प्लस करने के बाद एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर देयरफॉर हम लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड फिगर का हम लोग यहाँ क्या दोस्तों, देखिए हमारे सेकंड फिगर यहाँ पे था, सेकंड फिगर का था हमारे यहाँ ए बी आया, थर्ड फिगर का भी ए बी आया। देखिए दोस्तों थर्ड फिगर का ए बी और फोर्थ के फिगर का हम लोग का बी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला यही आ गया दोस्तों। तो ए बी और ए बी, तो हमारे यहाँ जगह 2ab प्लस बी स्क्वायर था। हमारे यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से भी देखिए प्रूफ देखिए दोस्तों। आफ्टर देखिए दोस्तों हम लोग चलिए डेली लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों इस फिगर का हम लोग एरिया निकालते हैं। चलिए दोस्तों मान लेते हैं हमारे ये साइड मान लेते हैं 107 सेंटीमीटर मान लेते तो कि दोस्तों 107 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर के फॉर्म है दोस्तों। 107 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है दोस्तों और 107 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा दोस्तों। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 107 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो हमारे ये स्क्वायर के फॉर्म आया हुआ है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते कि 100
सेंटीमीटर यहाँ पे है और यहाँ 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो हमारा 100 प्लस 7 करेंगे तो हमारा 107 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग 100 लाए तो यहाँ पे भी तो हम लोग 100 आएगा दोस्तों। यहाँ पे जो येलो कलर में थे हमारे एक स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो हम लोग स्क्वायर अगर हम लोग इस एरिया का अगर स्क्वायर निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस एरिया निकालना चाहेंगे तो हम लोग को पता है अगर हम लोग इसको साइड का स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर, तो हम लोग को यहाँ पे 107 का स्क्वायर या तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं या फिर हम लोग निकालेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग ने एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ा, अभी ड्राइव किया था, तो वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा, तो a हमने माना 100, तो यहाँ 100 प्लस 7 तो इसका स्क्वायर, तो इसको यही वाला वैल्यू अगर पुट करेंगे दोस्तों तो 100 का यहाँ पे स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है दोस्तों। उसके बाद 2 इंटू ये 100 हम लोग यहाँ पे a है और ये b है, तो 100 यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे a की जगह और b की जगह हम लोग माने थे 7, तो यहाँ 7 आएगा दोस्तों। उसके बाद 7 का स्क्वायर क्योंकि b हमारे यहाँ 7 है। तो आफ्टर देखिए 100 का स्क्वायर होता है 10 फिर 00। उसके बाद इसके बाद देखिए 7 इंटू 2 14 आ गया और 14 इंटू 100 करेंगे तो 1400 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हमारे अगर इसको आप इंटू कीजिएगा तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4 9 4 1 1 इतना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का इसका स्क्वायर, इसका एरिया निकालना रहेगा। तो एक ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसे भी, तो सबसे इजी मेथड ये वाला हो गया दोस्तों। तो हम लोग अगर